अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज हम एक ऐसी चीज देखने जा रहे हैं जो शायद आपने सोची भी ना हो। एक कदीम रूहानी तस्वुर और एक बिल्कुल जदीद साइंसी तस्वीर के दरमियान एक गहरा हैरानकुन रिश्ता। हमारी इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद इस एक पुरइस्रार कदीम कौल पर है। पहला आसमान दूसरे के मुकाबले में ऐसा है जैसे सहरा में एक अंगूठी। ज़रा इस तशबीह को, इस एनालॉजी को अपने जहन में रखें। यही हमारी आज की तहकीक का मरकज़ है। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ हमारे पास साइंस की एक ज़बरदस्त कामयाबी है। 2019 में ली गई ब्लैक होल की पहली तस्वीर। इसकी अंगूठी जैसी शक्ल को गौर से देखें। अब देखने में तो इन दो चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं लगता, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो सवाल यही है, इस सदियों पुरानी पहेली और इस नए दौर की तस्वीर में आखिर राब्ता क्या है? आइए इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कदीम कायनाती तशबीह को समझते हैं। 7 आसमानों का जो इस्लामी तस्वुर है, आखिर वो है क्या? देखें, इस्लामी रिवायत में कायनात को एक नेस्टेड स्ट्रक्चर यानी तय दर तय निज़ाम के तौर पर देखा जाता है। 7 आसमान, जहां हर ऊपर वाला आसमान नीचे वाले से इतना बड़ा है कि इसका तसव्वुर भी मुश्किल है। और इसी फ़र्क को समझाने के लिए वो सहरा में अंगूठी वाली मिसाल दी जाती है। इसका जिक्र कुरान में भी है और ये पैगंबर इस्लाम के सफ़र मेराज का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। चलें अब कदीम दौर से निकलकर सीधा जदीद साइंस की तरफ आते हैं। इस अजीबोगरीब आसमानी तस्वीर के पीछे की साइंस क्या है? मतलब एक ब्लैक होल दिखता ही ऐसा क्यों है? ब्लैक होल्स तो जैसा कि नाम से जाहिर है ब्लैक हैं, यानी उनसे रोशनी भी नहीं निकल सकती। तो फिर हमें ये चमकती हुई अंगूठी क्यों नजर आ रही है? इसका जवाब है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल की ग्रेविटी, उसकी कशिश शकल इतनी ज्यादा है कि वो अपने आसपास से गुजरती हुई रोशनी को भी मोड़ देती है। तो हम जो देख रहे हैं वो ब्लैक होल नहीं, बल्कि उसके गिर्द मुड़ी हुई रोशनी का एक हल्का है, बिल्कुल एक अंगूठी की तरह। अब हम इस डिस्कशन के सबसे गहरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ हम रूहानी और साइंसी दोनों नज़रियों से वजूद की हदों या बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। इस्लामी रिवायत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिदरतुल मुंतहा। इसका मतलब है इंतहा पर बेरी का दरख्त। ये एक रूहानी हद है, वो बाउंड्री जिसके आगे मखलूक का इल्म नहीं जा सकता। ये एक ऐसी कतई हद है कि मेराज के सफ़र में हज़रत जिब्राइल को भी यहाँ रुकना पड़ा था, क्योंकि उससे आगे जाना उनकी रसाई में नहीं था। और अब इसके मुकाबिल, बिल्कुल इसके मुतवाज़ी, फिजिक्स में हमें एक तस्वर मिलता है इवेंट होराइजन का। ये ब्लैक होल के गिर्द वो नादीदा सरहद है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। अगर कोई चीज़ इस हद को पार कर ले तो फिर कोई भी मालूमात, हत्ता के रोशनी भी वापस बाहर की कायनात में नहीं आ सकती। ये भी एक कतई वन वे बाउंड्री। तो देखें, यहाँ हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग शोबों से, एक रूहानियत और एक साइंस से, दो तस्वुरात हैं जो एक ही बुनियादी ख्याल की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक आखिरी हद, एक एब्सोल्यूट बाउंड्री। सिदरतुल मुंतहा इल्म की इंतहा है, इवेंट होराइजन फरार की इंतहा है। दोनों ही एक ऐसे मकाम की निशानदेही करते हैं जहां हमारी समझ के कानून, हमारे लॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग जाकर ख़त्म हो जाते हैं। और ये सिर्फ रूहानियत की बात नहीं है, साइंस भी अपनी हदों को मानती है। जैसा कि मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के मरकज़ यानी सिंगुलैरिटी के बारे में कहा था, सिंगुलैरिटी पर फिजिक्स के तमाम मालूम कवानीन टूट जाएंगे। ये इस बात का साफ साफ इकरार है कि हमारी साइंसी समझ की भी एक हद है। अब तक हमने एक कदीम तशबीह देखी, एक जदीद तस्वीर देखी और दोनों में मिलती जुलती हदों का जिक्र किया। अब आइए एक ऐसे साइंसी नज़रिए पर गौर करते हैं जो इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर एक हैरानकुन तस्वीर बनाता है। इस नज़रिए का नाम है ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी। ये अभी एक स्पेक्युलेटिव साइंसी नज़रिया है, यानी इस पर अभी तहकीक हो रही है। लेकिन ये नज़रिया कहता है कि हो सकता है कि एक ब्लैक होल के अंदर एक बिल्कुल नई कायनात जन्म ले सकती है। ये नज़रिया एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल पेश करता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, पहला आसमान हमारी अपनी कायनात है जिसे हम देख सकते हैं। फिर तसव्वुर कीजिए कि हमारी ये पूरी कायनात एक बहुत बड़े ब्लैक होल के अंदर है और वो ब्लैक होल खुद एक उससे भी कहीं बड़ी कायनात यानी दूसरे आसमान के अंदर मौजूद है। अब अगर कोई दूसरे आसमान से हमारी कायनात को देखे तो वो कैसी नजर आएगी? एक चमकती हुई अंगूठी की तरह, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस हदीस में मिसाल दी गई थी। और ये सिलसिला, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर मुमकिन है कि 7 आसमानों तक जाता हो।
हाँ, ये अभी एक कयास आराई है, लेकिन ये नज़रिया अचानक से नहीं आ गया। ये जदीद फिजिक्स के कुछ और तस्वुरात से भी जुड़ता है। मसलन होलोग्राफिक प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमारी 3D कायनात की सारी मालूमात एक 2D सतह पर कोड हो सकती है, बिल्कुल जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन। यहाँ तक कि कुरान में जो जिक्र है कि वक्त अलग रफ्तार से गुजरता है, वो भी शायद उन अलग अलग कायनातों के दरमियान टाइम डायलेशन के असरात की तरफ एक इशारा हो। तो आखिर में ये तमाम तस्वुरात, चाहे वो साइंस से हों या मज़हब से, हमें एक ही नतीजे पर लाते हैं। हमारी समझ, हमारे फहम की एक आखिरी सरहद है। तो इस सब का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि चाहे आप इसे फिजिक्स की सिंगुलैरिटी कहें या ईमान की ज़बान में सिदरतुल मुंतहा, दोनों ही एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमारी सीधी सादी समझ से, हमारे डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन से कहीं आगे है। शायद यह मानना कि हमारे इल्म की एक हद है, यही वो नुक्ता है जहां साइंस और रूहानियत आपस में मिल जाते हैं। और ये सारी गुफ्तगू हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या हमारी ये इतनी बड़ी, इतनी वसी और अरीज कायनात हमारी समझ से परे किसी हकीकत में सिर्फ एक मामूली सी चमकती हुई अंगूठी है?